% रिटर्न आ रहा है। ये पेंशन के जो अमाउंट इन्वेस्ट हुए हैं ये एग्जैक्ट डाटा बताता है। और पेंशन का अमाउंट पहले इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, अभी ये अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। इस सरकार ने एक नई पहल करी कि ये सरकार, ये देश बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे हम करेंगे तो रिटर्न आएगा। आज भी एनपीएस और यूपीएस दोनों को चालू किया। और मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत लोग आज एनपीएस में भी रहेंगे, उनको जिसको देश की ग्रोथ स्टोरी के बारे में पता है कि 50% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और मिल रहा है, जो ऑलरेडी मिला है। तो 50% मिला है सर, 50% से ज्यादा अभी मिल रहा है। किसे मिला है सर? सारे किसको पेंशन मिली? जिसने मैं एक डाला है। देखिए सर यही एक मिनट राजेश, आंकड़ा दीजिए। हाँ, और मैं वक्त भी दूंगा और कल फिर कर लेंगे कार्यक्रम। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, एक मिनट सुनिएगा। हमने बाकायदा, हम कोई ऐसे कोई भी बयान ऐसे ही नहीं देते, ठीक है। फील्ड रिपोर्ट कराई हमने। उत्तर प्रदेश में एक नहीं दर्जनों जगह हमारे 2 दर्जन से ज्यादा सहयोगी गए जी। मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं जी। एक टीचर, अध्यापक जो प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर किए, 84,000 रुपए उनकी आखिरी तनख्वाह थी, उनकी पेंशन बनी 1768 रुपए जी। एक और टीचर, उनकी 77,000 रुपए आखिरी सैलरी थी, उनको 1200 रुपए मिले। एक और सरकारी कर्मचारी, 72,000 रुपए की तनख्वाह, 850 रुपए की पेंशन मिली। विजय, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी भी तस्दीक चाहूंगा, उसके बाद पूरा वक्त देना है मैंने आज राजेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जानकारी है और इससे हजारों उदाहरण है। अब बताइए सर। हाँ, मैं 2-3 चीज बताता हूं। सबसे पहले ये आया कैसे? ओएसिस जो हुआ था, जिसका ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी स्कीम 1998 में आई, जिसकी रिपोर्ट 2000 में आई, और उसके अंदर में सभी सरकारी काम करने वाले लोग थे, यूनियन के लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने बोला कि देश के ऊपर, सर देश के ऊपर बर्डन आएगा, तब ये एनपीएस की स्कीम आई। में चले गए, ठीक है। नहीं, मैं अगर इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे तो एनपीएस में संशोधन करने की नौबत कैसे आई? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। सर 2 टाइप के लोग हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं जो कि पैसे नहीं लगाते हैं। आज जो पैसे नहीं लगा, वो सरकार लगाएगी, मुझे पैसे थोड़ा लगाने, मैं सरकारी कर्मचारी हूं। मैंने अपना 10% दिया, सरकार 14% देती थी, अब 18.5% देगी। सर हम भी 10% नहीं दे रहे थे ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम भी अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, आज हम ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसको मिलता है। आदमी इन्वेस्टमेंट की अभी एनपीएस में आपको योगदान देना होगा, पेंशन के लिए 10% कट के आएगा। सर 10% कट के आएगा, पर सरकार ने अपना कोटा तो बढ़ाया, 10 से 14 किया 2014 में, मान अब लिया, 18.5 कर दिया। मान लिया जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार पहले ये कहती थी कि अरे ओपीएस में बट्टा बैठ जाएगा, अब मार्केट नहीं दे रहा 50%, ये तो बात साफ हो गई, वरना एनपीएस में संशोधन क्यों करते, यूपीएस क्यों लेकर आते? सर पूरा ओपीएस के कुछ इस कंट्री का नाम बता दो, पूरा ओपीएस, इटली, लेटिवा, नॉर्वे, स्वीडन, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन चाइना ने पूरा ओपीएस के बाद में, उनके यहां हैवी लॉस होने के बाद में एक्सचेकर को उन्होंने बंद किया है, क्योंकि ओपीएस चल नहीं सकता। उस टाइम पे 0.5% का जीडीपी का लॉस था, जो आज के दिन 4% का होता। यही तो बता रहे थे 2 साल, तो अचानक 50% ओपीएस नहीं कर सकते हम। अच्छा। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में ग्रोथ अभी इंडिया की है, और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करता है वो आज के दिन एनपीएस में रहेगा। उसको पता 50% से ज्यादा मुझे फायदा मिलेगा। पे भरोसा नहीं ना सरकार को, तभी तो यूपीएस लेकर आई। सर यूपीएस लाई जो लोग कंजर्वेटिव है उनके लिए, कि हर किसी को दो। अगर किसी कोई नहीं करना चाहेगा तो उसको हम दे रहे हैं। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो हम आपको इन्वेस्ट, देखिए लोग इन्वेस्ट गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो सरकार करती है इन्वेस्ट, पीएफआरडीए में फंड जो क्रिएट किया है वो करेंगे इन्वेस्ट। मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा कि जी इतना इक्विटी में डालिए मेरा पैसा और इतना यहां डालिए। सर सरकार इन्वेस्ट करती है, सरकार कर रही है ना। अब सरकार ये मान रही है कि हम 50% आपको आपकी बेसिक का पेंशन के तौर पर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तो गारंटी लेकर आई। गारंटी एनपीएस में कोई गारंटी नहीं थी। सर आज के दिन लोगों को 50% से ऊपर की कमाई हो रही थी, जो आप डाटा दे रहे हो। कई ऐसे डाटा मैं कल आप कर लो, मैं आपको डाटा निकाल के दूंगा, 50% से ज्यादा का ऐसा कहीं नहीं हो रहा। ये आज आपको वादा करता हूं कि बहुत लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है शेयर मार्केट। 50% अगर आपकी बेसिक का 50% से ऊपर किसी को पेंशन मिली हो तो नीचे
अनुज नीमरी नंबर फ्लैश करिए, अभी एकदम मांगिए करिए। उनसे जानकारी, अभी मांगिए और मिलेगा। एक जानकारी नहीं मिलेगी, एक गारंटी व्यक्ति के नहीं साथ मिलेगा, मिलेगी। मैं गारंटी दे सकता ये हूं। एकदम गलत गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि एनपीएस में लोग रहेंगे। मैं आज आपको वादा करता हूं 50% लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि उनको पता हमको 50% से ज्यादा मिलेगा। ये एक नंबर 1 चीज है। और दूसरी, कई कंट्री बंद करने के बाद में सर, तीसरी चीज आप बताओ, अगर ये सरकार के ऊपर एक्सचेकर पे आएगा तो टैक्स बढ़ाएंगे ना, सरकार कहां से दे देगी? सरकार पैदा करेगी क्या? सरकार मैं टैक्स थोड़ा में ले सरप्राइज्ड लेगी। हूं, मुझे लगा सर, कि टैक्स आप से ले कहेंगे लेगी, सरकार टैक्स बढ़ा देगी। देखिए लोगों की भलाई के लिए सरकार पैसा खर्च करने को तो तैयार सरकार है। तो टैक्स से लाती है ना। हाँ। सरकार टैक्स बढ़ा देगी। आप ये चाहते हो कि सरकार टैक्स बढ़ाए? तो टैक्स बढ़ाएगी ना। नहीं बढ़ाएगी। अच्छा। अब नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% से ऊपर लोगों को मिल रहा है, इसलिए नहीं बढ़ाएगी। जिन लोगों का है उतना सरकार के पास आज के दिन स्पेस है। मैं जो अभी टैक्स मिल रहा है। कंफ्यूज हूं। घनश्याम तिवारी, यहां पर राजेश कह रहे हैं कि नहीं 50% से ऊपर मिल रहा है एनपीएस में पेंशन लोगों को, तो भाई ये सरकार यूपीएस क्यों लेकर आई फिर? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 अहम बातें हैं। पहली बात राजनीतिक, कि ये सरकार लगातार 4 जून के बाद अपनी हार का बोझ झेल रही है और इस संदेह का बोझ झेल रही है। लोग कहते हैं कि सरकार एक हाथ से कुछ देती है, दूसरे हाथ से कुछ ले लेती है। तो आज भी जब सरकार कोई स्कीम लाती है तो लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है भरोसा जीतने का, लेकिन जो कोशिश है ये काफी है या नाकाफी है, ये तो पेंशनर्स ही बता पाएंगे। देश के जो पेंशनर्स हैं, जिस समय वो रिटायर होते हैं, वो उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। बच्चों की नौकरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, शिक्षा के लिए जरूरत पड़ती है, घर में शादी विवाह, घर बनाने के लिए। समझ नहीं तो आ रहा था। एक मिनट जोड़ते अब हैं। रुकिए ना। 2004 में ये योजना लाई गई, नई पेंशन योजना। 5 में इसको सही मायने में जमीन पर उतारा। मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने कदमताल की। उस वक्त उत्तर प्रदेश के, मैंने 3 उदाहरण दिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। नई पेंशन योजना लागू हुई ना उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल की तरह आपने मना तो नहीं किया था, तब ये बात समझ नहीं आई थी। नहीं, बिल्कुल ये बात, जब कोई नई स्कीम, खासकर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस तरह के संदेह के घेरे में नहीं थे, वो एक अर्थशास्त्री थे और सूझबूझ से स्कीम्स लाते थे। जो भी स्कीम्स लेकर के आए, अगर आप देखें तो लगभग सफल हुई वो स्कीम्स। लेकिन अगर उसके बाद राज्यों ने ये अनुभव किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहतर थी, उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहतर थी, तो राज्यों ने वो नियम नीति अपनाई। उसको केवल अपने लॉजिक से ये कहने के लिए कि नहीं ओपीएस खराब थी, ये अच्छी है, उस बेकार की बहस में नहीं गए। आज जो सरकार लेकर के आ रही है, ये एक तरीके से अपनी बेकार की बहस को खत्म कर रही है। लेकिन इस कदम से वाकई 23 लाख कर्मचारियों जो तलवार आपने सरकार के सर पर लटकाई थी और चुनावी फायदा भी उठाया, उस तलवार की धार कुंद कर दी सरकार ने। रोल बैक का तो ठीक है, आरोप लगेगा कि रोल बैक कर गई। 303 वाली सरकार होती, मुझे मालूम है अभी पंकज शर्मा ये कहेंगे ये ऐसा कभी नहीं करते, पर आपकी तलवार की धार कुंद हो गई क्या? देखिए, हमारी तलवार की धार नहीं है, जनादेश की धार है। जनादेश की धार किन बातों पर है? कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसे ये सरकार कुंद नहीं कर सकती। पेपर लीक हो रहे हैं, उसे ये सरकार कुंद नहीं कर सकती। जनता जो है जातीय जनगणना